हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वो अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार सिविल कोड के लिए मैथ्स और रीजनिंग। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग इससे पिछले क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 4 का मैथ्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 4 का रीजनिंग पढ़ेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग इसमें डियर क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 85 तक दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है सर? आपको यह श्रृंखला दिया हुआ है, ठीक है भाई, और इसको पूरा करना है। तो ध्यान दीजिए सर, यहाँ डी है और डी से क्या हुआ जी, और जी से क्या हुआ सर जे हुआ। तो ये 4 है और 4 कितना होगा ये जी, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो 10 और 3 क्या हो जाएगा 13, और 13 में क्या आ जाता है सर, कहीं एम आ जाता है। तो एम से स्टार्ट होने वाली सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और यही करेक्ट हो जाएगा आपका। अब बोलेंगे सर ये ऑल निकाल के दिखा दीजिए। देखिए यहाँ 4 से क्या हुआ सर 9 हुआ, तो कितना ऐड हुआ सर 5, और 9 से क्या 16 हुआ, 7 ऐड हुआ, तो यहाँ 5 ऐड हुआ, यहाँ 7, तो हम 9 ऐड कर देंगे, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा सर 25। फिर यहाँ देखिए सर यू 21 हुआ, 21 में से 3 गया 18, 18 में से 3 गया 15, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 12, और 12 का मतलब क्या होता है सर एल, यानी कि एम 25 एल। क्वेश्चन नंबर 77 है सर, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन छोड़ रहे हैं अभी, डेंटिस्ट, DENTIST मिलाइए, DENTEST डेंटिस्ट मिल गया। ठीक है भाई, डेंटिस्ट, ये तो सर ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है TENT, TENT का ये भी सही है सर। डी है स्टूडेंट, स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, ये भी मिल गया सर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही नहीं मिलेगा। देखेंगे सर इसमें तो INTN यानी कि N 3 टाइम्स है, लेकिन इसमें N कितने टाइम्स है सर, एक और एक 2 ही बार है N, लेकिन N इसमें 3 बार है, इसलिए सर ये नहीं हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 78 क्यू। क्वेश्चन नंबर 78 है डियर फ्रेंड्स, 6 लड़के B1 से लेकर B6 दिया हुआ है, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है भाई। तो 6 लड़के हैं, 2 4 और 2 6 लड़के हैं। प्रत्येक का मुंह जो है सर वो क्या है, केंद्र की ओर है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, मतलब सर ये नहीं कि B1 से स्टार्ट किए अब B6 तक ऐसे लिख दिए, ऐसा नहीं है। आगे सर B1 B4 की दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। B1 कहीं से भी सर स्टार्ट कर सकते हैं आप, कहीं से जहां मर्जी हो बैठा सकते हैं। B1 B4 की दाईं ओर दूसरा है, तो B1 B4 यहां मान लेते हैं, तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है सर, B1 है। फिर आगे है सर कि B4 B6 का पड़ोसी है। अच्छा, B4 B6 का पड़ोसी है, अर्थात B6 यहां भी हो सकता है और B6 यहां भी हो सकता है। फिर आगे है सर B3 B6 के बाईं ओर तीसरा है, B3 B6 के बाईं ओर तीसरा, तो B6 अगर यहाँ लेते हैं हम तो इसका बाईं ओर तीसरा 1 2 3 नहीं ना हो सकता है सर, इसका मतलब B6 तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ है B6, तो B3 B6 की ओर B6 के दाईं ओर तीसरा, तो दाईं ओर 1 2 3 तीसरा स्थान पे कौन है सर, B3 है। फिर आगे है सर B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, तो B2 यहाँ नहीं हो सकता है, तो यहाँ नहीं हो सकता है, तो एक ही स्थान बचा है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा B2। आप सर ये 6 में 4 तो 5 तो हो चुका है, तो एक ही बचा है सर B5। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति, B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति कैसे सर, बाएं दूसरा है, बाएं और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। क्या है सर ये B2 के बाएं ओर नहीं है, B2 के सापेक्ष अगर दाईं ओर पूछता तो दाईं ओर क्या हो जाता सर 1 2 3 4, बाईं और चौथे स्थान पर हो जाता वो, तो है बाईं और चौथा है ही नहीं, तो इसका मतलब बाईं और दूसरा ही होगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग भर रहे हैं 79 क्यू।
क्या है। ठीक है भाई, तो यहां देखेंगे सर ऑप्शन, आप सबसे नीचा देखेंगे ये पहला सीरीज में, तो सबसे पहला में है सर स्टार, सबसे नीचा है स्टार ही मानिए, स्टार नीचा है। दूसरा में दूसरा स्थान पे चला गया स्टार, और तीसरा स्थान पे चला गया स्टार, तो चौथा में कहीं सर सबसे ऊपर चला जाएगा स्टार। तो सबसे ऊपर सर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जिसमें सर स्टार दिया हुआ है सबसे ऊपर, तो 79 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। 3 भाइयों ए बी और सी की एक बुआ डी है। 3 भाई है, ए है, ए का भाई बी है, बी का भाई क्या है सर सी है। 3 भाई है और प्रत्येक का जो ये है बुआ कौन है सर डी है। बुआ मतलब क्या होता है सर, पापा का जो बहन होती है वही क्या होती है बुआ। तो डी का भाई ई है, डी का एक भाई है वो क्या है सर ई है। हाँ, तो इस सब ये बहन है इसका, और इसका ये भाई है, और इसका क्या है सर बुआ है। फिर आगे है सर ई, डी का भाई ई, डी का भाई ई, और ई एफ से विवाहित है। ई जो है एफ के साथ विवाह हुआ है, ठीक है, तो इसकी ये पत्नी हो गई। फिर आगे है एक एफ का इकलौता सहोदर एक अविवाहित भाई जी है, इसका एक भाई क्या है सहोदर जी है, यानी इसका साला हो गया। फिर आगे है सर एच जी का इकलौता भांजा है। एच जो है भांजा, एच जो है वो जी का कौन है सर भांजा है। तो ई का ए से क्या संबंध है, ई जो है वो ए को कौन लगेंगे तो आप समझेंगे सर ध्यान से। तो ये इसका कौन है सर बुआ है, अब बुआ के ये क्या है सर भाई है, तो इसका ये पापा भी हो सकता है, ये चाचा भी हो सकता है। सीधी सी बात है सर, क्योंकि ये बुआ कौन होती है पापा की बहनी तो होती है, तो ये कौन हो सकता है सर, या तो चाचा हो सकता है या तो पापा हो सकता है। तो चाचा या पापा आंसर होगा। ठीक है भाई, इसमें अलग अलग दे दिया हुआ, पिता भी अलग है चाचा भी अलग है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे, और उसमें चाचा लिखा हुआ है तो चाचा ऑब्लिक आप दे देंगे पापा। ठीक है भाई, चाचा भी हो सकता है पापा भी हो सकता है, कंफर्म तो नहीं है कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में चाचा और पापा बना लेंगे आप। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है डियर, सभी शिक्षक दार्शनिक है, सभी टीचर जो है क्या है सर दार्शनिक है जी, और सभी दार्शनिक गणितज्ञ है, अर्थात सभी दार्शनिक जो है मैथमेटिशियन है। 2 स्टेटमेंट है, पहला है सभी दार्शनिक शिक्षक है, तो सभी दार्शनिक शिक्षक है सर, कुछ दार्शनिक शिक्षक है ना सर। जब ऊपर से आएंगे तो कुछ कुछ होता है, और नीचे से जाएंगे तो लेते हैं ऑल। नीचे से जाएंगे यानी सभी टीचर क्या है, ये है D4 दार्शनिक, सभी टीचर दार्शनिक है, सभी टीचर मैथमेटिशियन है, सभी जो ये आपको दार्शनिक है वो मैथमेटिशियन है। लेकिन इधर से आएंगे तो कुछ लेते हैं, सभी दार्शनिक टीचर नहीं हो सकता है सर, कुछ हो सकता है, कुछ गणितज्ञ दार्शनिक है, कुछ मैथमेटिशियन दार्शनिक है जी सर, ऊपर से आ रहे हैं तो कुछ तो लेंगे। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है बी, 81 का बी। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है। जो डियर हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उसको सर मेरा पता ही होगा सर फंडा, कि मेरा एक ही सिद्धांत है, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, चलिए हम लोग 82 की ओर बढ़ रहे हैं। क्या है 82 देखिए सर, आपको ये दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है कि पहले क्या होगा, परीक्षण होगा पहले, या आवेदन आप करेंगे पहले, या साक्षात्कार के लिए आपको बुला लिया जाएगा यानी कि इंटरव्यू देंगे आप, या आपको जॉब के लिए ऑफर मिल जाएगा, या आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, क्या होगा पहले। तो पहले याद रखना है सर कि आप कोई फॉर्म आएगा तो आप पहले आवेदन करेंगे, यानी कि पहले 2 आ जाएगा। पहले आप क्या करेंगे सर आवेदन, इसके बाद क्या होगा सर आपका स्क्रूटनी होगा, अर्थात आपका परीक्षण होगा, यानी कि इसके बाद फर्स्ट आ जाएगा।
जब परीक्षण हो जाएगा सर आपका तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा इसके बाद। हाँ, इंटरव्यू हो जाएगा सर तो आपको जॉब का ऑफ़र मिलेगा, यानी कि 4 आ जाएगा सर। जॉब ऑफ़र अगर मिल जाएगा तो आपको नियुक्ति हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, यानी कि 5। 21 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए है भाई। समझ में आ रहा है डियर? बढ़े, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 83, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्या है यहाँ? ए है, जेड है, बी है, यहाँ सी है, वाई है, डी है, और यहाँ ई है, एक्स है और एफ है। पूछा जा रहा है क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे सर, ये 1 और 2 3, तो हम भी क्या करेंगे 5 और 2 7, यानी कि जी। फिर यहाँ देखेंगे सर, ये जेड में से 1 माइनस किया है तो वाई, तो हम भी 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 डब्लू। ये 2 और 2 4, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, तो जी डब्ल्यू एच क्या हो जाएगा जी डब्ल्यू एच, ऑप्शन नंबर ए। आप बोलेंगे सर कैसे कैसे सर आपको याद है डिजिट? तो आपको याद रखना है सर, इस पर आपको याद रखना है EJOTY 5 10 15 20 25, यही याद, और ये याद रखना है और प्रैक्टिस करना है इस पर। जैसे आपको क्या करना है सर, टी कौन से स्थान पे होगा? तो EJOT, टी तो सर 20वां स्थान पे होगा। हाँ, आर कौन से स्थान पे आता है सर? आर 18वां स्थान पे आता है। हाँ सर, के कौन से स्थान पे होगा सर? 11वां स्थान पे होगा सर। 17वां स्थान पे क्या होगा सर? क्यू होगा। मतलब इस तरह से सोचना है आपको। 24वां स्थान पे क्या होगा सर? एक्स होगा। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है भाई। और ऐसे प्रैक्टिस करना है 2 से 4 रोज, तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? 84 है सर। लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताइए कि कतार में कितनी लड़कियां है? आलिया दोनों छोर से, यानी ऊपर से भी 11वां होंगी और नीचे से भी 11वां होंगी। तो टोटल पूछा जा रहा है, तो टोटल 11 कितना हो जाएगा सर? टोटल 11 दूनी 22। हम बोलेंगे 1 माइनस करके बोलिए आंसर 21। आप बोलेंगे 1 माइनस क्यों किए? तो थोड़ा बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए। आलिया ऊपर से भी है, आलिया नीचे से भी है, तो दोनों तरफ से आप ऐड कर लिए आलिया को। तो आलिया एक ही ना है सर, तो 2 बार ऐड कर लिए हैं, इसलिए 1 बार माइनस कर दीजिए आलिया को। तो 21 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 84 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स? कहीं भी किसी तरह से आपको कोई परेशानी, कोई समस्या है भाई? बढ़े, चलिए सर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट नंबर 4 का भी लास्ट क्वेश्चन है 85। क्या है 85? है सर, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 मित्र दिया हुआ है, GHIJNOP और Q एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम है। जी बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा। H O के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। H जो है सर वो O के दाएं दूसरा स्थान पर, यानी पहला और ये दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है जी। फिर है O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। O पंक्ति के किसी एक छोर पर है, तो हम बोलेंगे सर ये छोरे तो है, इसके पीछे हम किसी को नहीं बैठाएंगे, ठीक। फिर आगे है सर, H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति है। H और N के बीच कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति होनी चाहिए। आप बोलेंगे जी। फिर आगे है सर, I J के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो कहाँ बैठाएंगे पता चल रहा है उसमें? नीचे नोट कीजिए, I J के बाएं तीसरा, यानी 1 2 और तीसरा स्थान पर ये है I। अब बोलेंगे जी। फिर आगे है सर, जब तक सर कन्फर्म ना हो आप यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। फिर J और G के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, J और G, तो J और यहाँ G देंगे सर, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। हाँ, केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो P N का एकदम निकटतम पड़ोसी नहीं है।
ठीक है भाई, तो इसको सेट कीजिए। 8 व्यक्ति था टोटल, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक ही व्यक्ति यहाँ आ सकता है। तो इसको यहाँ बैठाइए। तो सर यहाँ अगर यहाँ जी बैठा देते हैं तो 2 स्थान छोड़ दीजिए, 1 1 2 छोड़ देंगे तो यहाँ कौन बैठ जाएगा जे, फिर 2 छोड़ दीजिए, 1 और 1 छोड़ दीजिए 2, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा सर आई। ठीक है भाई, ये तो बैठ गया सर। फिर आगे है सर कि पी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी एन का यानी पी यहाँ नहीं आ सकता है, तो सर कौन स्थान खाली है सर यहाँ, तो यही आएगा पी, आ जाएगा पी। तो देखेंगे सर कि कौन एक बचा हुआ है, वो बैठा दीजिए जी एच आई जे एन है, ओ पी क्यू नहीं है सर, तो क्यू आ जाएगा यहाँ। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि निम्न में से वो व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा हुआ है सर। दाएं छोर पर जी है और बाएं छोर पर ओ है, तो दाएं छोर पर कौन है सर जी, जो कि ऑप्शन नंबर सर 85 का कौन हो जाएगा सर, डी करेक्ट हो जाएगा। है कि नहीं भाई, दाएं छोर पे जी, क्या आपको बाएं छोर पे जी दिख रहा है? तो आप बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर डियर फ्रेंड्स ये मॉक टेस्ट मात्र सर आपसे हम 13 से 14 मिनट लिए हैं, मात्र 13 से 14 मिनट में आपको ये कवर करवा दिए हैं सर। सोचिए सर, और आपको सर बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, अगर सर ये मेरा क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों फ्रेंड्स ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का मेथड, इस तरह का कॉन्सेप्ट प्रयोग करके आपके यार आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, जो फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।